अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता आज है सैटरडे, बच्चों को आज स्कूल से होती है छुट्टी। तो सुबह सब लेट ही उठते हैं। तो जब मेरी आंख खुली तो बच्चे जो है मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तो खैर आंख तो मेरी थोड़ी देर पहले ही खुल गई हुई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, अभी बिस्तर पे ही हम लोग थे। तो साथ साथ ये कोई डॉक्यूमेंट्री लगाई हुई थी, बच्चों ने वो देख रहे थे। और फिर जी नाश्ते का मुतालबा हुआ तो फिर मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। टाइम देख लें 12 बज रहे हैं और छुट्टी के दिन हमारा इस टाइम पे दिन चढ़ता है। तो नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया हुआ। आज बच्चों का प्लान था पूड़ी हलवा खाने का, तो पूड़ी हलवा मैंने ऑर्डर कर दी थी। और जी बच्चियों ने ही मतलब वो हमें सर्व किया। और यहाँ पे हमारा इब्राहिम जो है वो बड़े मज़े से पूड़ी और हलवा खा रहा, चने नहीं खाता था शौक से। तो जी आज का मिशन था टीवी का रिमोट ढूंढना, जो कि पिछले 2-3 दिन से गुम हुआ था। तो उस रिमोट ढूंढने के चक्रों में सारे घर की सफाई हो गई। बेडों के नीचे से, कबर्ड्स में से, हर जगह से सफाई हुई कि शायद रिमोट मिल जाए। लेकिन रिमोट जो था वो मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसी तरह से मैट्रेस वगैरह उठा के बेड के नीचे से भी सारी सफाई हो गई, लेकिन रिमोट कहीं से नहीं मिल रहा था। और बच्चों को आज इनके बाबा से वार्निंग मिली थी कि अगर ये रिमोट नहीं ढूंढेंगे तो रात को इन सब की क्लास लगेगी। तो बस उस रिमोट के चक्रों में घर सारा साफ हो गया। तो इसी तरह से बस होता है, कभी कोई चीज़ गुम हो जाएगी। बस तो रिमोट ये बच्चों ने ही कहीं रख के भूल गए हुए थे, इनको याद नहीं आ रहा कि हमने रिमोट कहाँ पर रखा है। तो बस उसी की तलाश जारी है। और उस तलाश के चक्रों में मेरा भी काम आसान हो गया कि घर की अच्छी तरह सफाई हो गई। मेड जो है वो डेली सफाई तो करती है, लेकिन वो चीज़ों के नीचे से उस तरह से सफाई नहीं होती जिस तरह रिमोट के चक्रों में पूरे घर की सफाई हो गई। तो पहले अपना कमरा सारा मेरा साफ़ हो गया, सेट वगैरह कर लिया। अब बारी है राहिम के कमरे की। कबर्ड्स में से सब सामान बाहर निकाला हुआ था कि शायद कहीं बच्चों ने कहीं कबर्ड में ना छुपाया हो, लेकिन वहाँ से भी नहीं निकला। बस अभी कपड़े वाइंड अप करने रह गए हैं, बाकी बेडों के नीचे से सफाई हो चुकी है। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद अब बारी आएगी बच्चियों के कमरे की, लेकिन वो खुद ही साफ़ करेंगी। तो भी चलते हैं फिर। अब रिमोट तो हमारा मिल गया है और मिला भी था हमारी कबर्ड में से, लेकिन मैंने बच्चों को भी नहीं बताना कि रिमोट हमारा मिल चुका हुआ है, क्योंकि इस रिमोट के बहाने बच्चों ने अपना अपना रूम जो है वो साफ़ करना है, अपनी कबर्ड साफ़ करनी है। अगर मैं उनको बता दूंगी कि रिमोट मिल गया है तो वो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चले आए इस रिमोट के बहाने बच्चों के कमरे साफ़ करवाएं। अच्छा जी, रिमोट वाले चक्कर के बाद मेरा एक पार्सल आना था, जो हमें रिसीव हो गया है। तो ये एक टी कह लें, चाय कह लें या कहवा कह लें, एक स्लिमिंग टी है न्यूट्रीफाई वालों की तरफ से। ये मैंने मंगवाई थी। तो ये इनकी ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है। तो यहाँ से मैंने इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सुना तो बहुत है इसके बारे में कि बहुत इफ़ेक्टिव है। अब देखें, मैं यूज़ करती हूँ तो पता चलेगा भाई इफ़ेक्टिव है कि खाली इनकी बातें हैं। तो ये तो चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि भाई कितनी अच्छी चीज़ है। तो जी इसका जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे बनाने का तरीका भी उन्होंने पीछे लिखा हुआ था, वो भी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मंगवाती रहती हूँ। कभी वो अच्छी आ जाती हैं, कभी वो नहीं अच्छी आती हैं। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। वाकई में ये स्लिमिंग टी है या खाली नाम ही है। तो इस ये जी आज रात को ऊपर हमारा को बारबेक्यू करने का प्लान बन रहा था, तो उसके लिए चिकन आ गया हुआ था। उसको मैंने वॉश करके मसाला मसूला लगा के रख लिया है। तो इंशाल्लाह शाम के टाइम पे ऊपर सब बच्चे और हमारे जो नीचे वाले बाजी भाईजान है वो, उनके बच्चे सब हम मिलके ऊपर बारबेक्यू प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे मियाँ साहब और राहिम साहब जो हैं वो दोनों मिलके कोयले जला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बारबेक्यू की। प्लान ये है कि बारबेक्यू हम औरतें करेंगी और मर्द हजरात जो है ना वो हमारे मेज़बान बनेंगे। हम इनको बना के खिलाएंगे। और साथ मेरी बहन भी आई हुई है। तो उस बच्चों ने मिलकर खूब ऊपर तूफान मचाया हुआ था। स्टोर में से सारे अपने टॉयज वगैरह चीज़ें निकाल के बाहर कार्टन लेकर आए हुए हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। और बड़ों ने अपनी गपशप लगाई हुई है, छोटे बच्चे जो अपने तमाशे लगा के बैठे हुए हैं। और हम जो हैं बड़ी खातून, मैं और बाजी, हम बैठे हुए थे टिक्के वगैरह बनाने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आया, सब ने मिलकर रात को खूब इंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला छत पे किया और अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हुआ था रात को। ज़ारा क्या हुआ है ये आपको? हमारी ज़ारा साहिबा बैठी हुई नाराज़ होके कि बी के साथ इसकी हो गई लड़ाई। ज़ारा का तो फोटो अब इसका शूट ज़रा हो रहा मूड है। बना हुआ ज़ारा, है, मंजुली का, किसी से बात नहीं करनी, बस मुंह बना के बैठी मंजुली हुई का। है।
कल को जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये कहेंगे हमने ये हरकतें की हुई हैं। चला। छोटे तो सारे बच्चे ये कहते थे हमने, मतलब जब वो बच्चे बड़े हो जाते तो कहते हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कभी तंग भी किया। और इधर अभी तक मेरे मियाँ साहब के कोयले ही नहीं जल रहे, मतलब जल गए लेकिन वो उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं सारे जल जाए, आग अच्छी तरह पकड़ लें। और ये देखिए सैना मैना की जोड़ी। नो ज़ारा नो नो, आप पूरी नहीं आओगी उसमें। थोड़ा सा क्रिकेट भी हो जाए। बॉल करवा रही हूँ, बैट पकड़ो जाके। वो देखो भाई ने पकड़ लिया। क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे ऊपर, सारे बच्चे मिले, बच्चे भी बड़े भी सब मिलके ऊपर तमाशे लगा के बैठे हैं। और फाइनली इधर हमारे जो तिक्के हैं वो सीखों पे लग गए हैं और बस अब पकने के प्रोसेस में है। और मेरे साथ हेल्पर बना हुआ राहिम, एक तरफ बाजी बैठी हुई है, एक तरफ मैं बैठी हुई हूँ और हम लोग बना रहे हैं तिक्के। अच्छा, ये बाजी का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये बाजी जो है हमारे नीचे वाले पोर्शन में रहती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बाजी है। तो इसके साथ हमने आज टिक्का पार्टी प्लान की। और इधर साथ साथ टिक्के बना के हम लोग मतलब सर्व भी कर रहे थे बच्चों को और मर्द हजरात को, और साथ साथ हम खुद भी बिकने उड़ा रहे थे, क्योंकि जो मज़ा सीख से उतरते ही टिक्कों का होता है वो पड़े रहने से नहीं होता। और राहिम को देख लें, टिश्यूओं के साथ पकड़ना है ना, उसको फिक्र है कि जी हाथ जलेंगे कुछ, उसने हाथ में टिश्यू पकड़ के उसे सीखना उल्टा पुल्टा कर रहा है। मौसम भी आज कुछ बेहतर था, मतलब बारिश उस तरह से नहीं थी और हब्स नहीं था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन हमने फिर भी ऊपर पंखे वगैरह लगा लिया हुआ था। उससे ये हुआ कि मौसम भी कुछ बेहतर हो गया था और बच्चों ने एंजॉय भी खूब किया। तो ज़ारा हमारी जो है माशाल्लाह वो टॉयज़ के साथ ही लगी हुई है, कभी टॉयज़ इधर लेकर आ रही थी, कभी उधर लेकर आ रही थी। तो अम्मी के बाहर जाने की वजह से ज़ारा भी काफ़ी उदास हुई हुई है, तो ये होता है कि जब मेरी तरफ आके ना थोड़ा सा उसका वो उदासी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम हो जाती है। और जब सबने खा खू लिया और उसके बाद बस अब समेटा समाटी में लगे हुए, टॉयज़ कोई रख रहा है तो कोई निकाल रहा है बाहर, तो बस अब इसी तरह सब ऊपर वाइंड अप करके और छत को थोड़ा बहुत साफ़ करके हम लोग नीचे चले जाएंगे। और ये थी आज सारा दिन की हमारी रूटीन, सुबह से लेके शाम तक बल्कि रात तक की, जिसमें बच्चों ने रिमोट भी घुमाया, हमने उसको भी ढूंढा, घर भी पूरा साफ़ हुआ, सफाई सफाई भी हुई और ये टिक्का पार्टी भी ऊपर अरेंज हो गई। और तो इस तरह से गुजरा हमारा सारा का दिन। तो अब आप सब भी हमें दुआ में हमेशा याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ। तो तब तक के लिए सबको दुआ में हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।